हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी इसके जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि बिहार पुलिस के होने वाले हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और ये जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का था, इसे जो है कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक देख सकते हैं। और साथ में जो है आपको ये प्रैक्टिस सेट इसमें जो है सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा और लास्ट में बताना है कि आपने जो है आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में देते चलना है और हर क्वेश्चन का भी आंसर आप चाहे तो दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ या फिर नोटिफिकेशन आए उसे अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ये जो है अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का दायित्व जो है संविधान संशोधन 86वें के तहत जोड़ा गया है मौलिक अधिकार में। अगला है कि संसद का पहला घंटा कहलाता है। संसद के पहले घंटे की बात करिए जो प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। हेमावती नदी जो कि कावेरी की सहायक नदी है। अगला है निम्न में से कौन सा जो है एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो कि आटाकामा है। आटाकामा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है ये मीर कासिम के द्वारा अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। अगला निम्न कथनों को जो है सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन है ए कि उपराष्ट्रपति, पहला है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसका वर्णन जो है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन मिलता है, तो ये का ये हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि अनुच्छेद 67 में है और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो कि अनुच्छेद 69 में मिलता है। उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का उपाध्यक्ष सभापति, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 64 में मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए का एक जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जया, पदम एवं जो कृष्णा निम्न में से किस फसल का जो है सीरियल की उन्नत किस्में है। ये जो उन्नत किस्में हैं ये धान की उन्नत किस्में हैं। धान ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष जो कि महाकश्यप थे, तो ए का ए हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष जो थे ये सवाकामी थे, तो बी का 2। तृतीय की बात करें, तृतीय में जो ये मोगलीपुत्र तिस जो कि 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में वसुमित्र थे, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो है अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो ये जो है हाथी गुफा है। हाथी गुफा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य जो है ये पड़ोसी देश के साथ सीमा से जुड़ते हैं। टोटल जो है 16 राज्य भारत के ये पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ते हैं। बिना प्रतिनिधित्व कोई जो है कराधान विन नहीं। निम्न में से किसका लोकप्रिय नारा है। ये लोकप्रिय नारा जो है ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के प्रमाण ये जो कहाँ से मिले हैं। इसका प्रमाण जो है ये कालीबंगा से मिला है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला है किस मुगल बादशाह की मृत्यु जो है दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई है। ये जो मृत्यु हुई है ये हुमायूं की हुई है। हुमायूं की मृत्यु जो है ये दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है।
टोटल जो है चार रेल मार्गों को जो है विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। अगला है कि कागज़ का पहला सफल कारखाना ये कहाँ लगाया गया था। कागज़ की पहले सफल कारखाना की बात करें तो ये जो लगाया गया था ये लखनऊ में लगाया गया था। लखनऊ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार जो है इसमें सजाना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन भी हो जाएगा। पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला है सारगैसो सागर, ये स्थित है। सारगैसो सागर की बात करें ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिट का अर्थ रोकना होता है। रोकना की बात करिए जो है प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है रोकना। अगला, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन के प्रतिनिधित्व किया। भक्ति आंदोलन के दौरान असम की बात करें इसमें जो आंदोलन का प्रतिनिधित्व ये शंकर देव के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव। अगला, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। पहला है कि आदिल शाह ये जो है बीजापुर के शासक थे, तो 1 का 2 हो जाएगा। कुतुब शाह जो थे ये गोलकुंडा के थे, और कुतुब शाह जो कि गोलकुंडा के थे, गोलकुंडा के कुतुब शाह, तो बी का जो है ये 2 हो जाएगा। और निजाम शाह की बात करें तो ये जो है अहमदनगर के थे, और इमाद शाही जो कि बरार के थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नारा था जिसने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय की बात करें तो उनका नाम जो है इनका नाम है VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को जो है कहाँ से लिया गया है। ये जो लिया गया है ये रूस के क्रांति से लिया गया है, रूस की क्रांति, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भी आकार की घाटी किससे बनती है। भी आकार की घाटी की बात करें तो ये जो है नदी से बनती है, नदी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा जो कि साइरस है, साइरस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जन गण मन पहली बार जो है ये किस अवसर पर गाया गया था। जनगण मन की बात करें ये जो है पहली बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। और ये जो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 26वां अधिवेशन था, और ये जो कलकत्ता में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु का नाम क्या है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये जो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु ये सर क्रीक है, सर क्रीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 स्थानों के देशांतरों में जो है 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में जो है कितना अंतर होगा। इसके समय की बात करें तो समय में जो है ये 4 मिनट का अंतर होगा। अगला है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव को जो है ये घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा जो है उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। ये जो है 2 माह के अंदर किया जाना आवश्यक है। अगला है, सुमेलित करना है कथन 1 को कथन 2 से। पहला है कि अबुल कलाम द्वारा जो है कौन सा पुस्तक लिखा गया। अल हिलाल जो कि अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, तो 1 का जो है 1 का ये 2 हो जाएगा। और बॉम्बे क्रॉनिकल ये जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, और न्यू इंडिया जो कि एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ए का जो है ये 2 और बी का 1 जो कि, और सी की बात करें तो ये जो है डी यानी 4, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना ये जो कहाँ स्थित है। चूखा जल विद्युत परियोजना की बात करें ये जो भारतीय सहायता से बनाया गया, और ये जो है भूटान में स्थित है, भूटान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश ये दमन एवं दीव है, दमन दीव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शामिल नहीं है। इसमें शामिल की बात करें तो शामिल जो है ये बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, परंतु म्यांमार जो है ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है।
इसमें नागरिकता की बात नहीं करे तो ये जो है संपत्ति अधिग्रहण द्वारा, ये जो नागरिकता का अधिकार नहीं, जो है नागरिकता का अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता की बात संपत्ति अधिग्रहण द्वारा नहीं करता है। अगला है पंचायत के लिए वित्त आयोग की स्थापना। इसका जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद करता है? इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के तहत तो होता है। अगला है पुनर्जागरण का अग्रदूत किससे माना जाता है? पुनर्जागरण के अग्रदूत की बात करिए जो है दांते को माना जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दांते। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? सबसे उत्तरी द्वीप जो कि लैंडफॉल है, लैंडफॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा जो है समिति ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? और ये जो करता है ये लोक लेखा समिति करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगला हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जो है बल दिया गया है, यानी जोर दिया गया है। ये जो जोर दिया गया है ये दिया गया है प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? सदन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये जो है वी पट्टाभी सीतारमैया को चुना गया था। तो वी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीव कोशिका है? कोशिका सूक्ष्मतम जीव कोशिका की बात करिए जो है माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वांटुलिज्म ये क्या है? वांटुलिज्म की बात करें तो ये जो है वांटुलिज्म ये जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्त है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्त। अगला कि बर्ड फ्लू के वायरस ये जो है किस रूप से जाना जाता है? बर्ड फ्लू के वायरस की बात करें ये जो है H1N1 के नाम से जाना जाता है, सॉरी H5N1 के नाम से जाना जाता है, H5N1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु जो है उससे भोजन नहीं ले पाता है तो वह जो है कहलाता है ये जो है ये अधिपादप कहलाता है, अधिपादप। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिपादप ऐसे होते हैं जो एक जीव दूसरे जीव पर जो वृद्धि करता है परंतु जो है उससे भोजन नहीं ले पाता है। अगला 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है कौन कौन से हैं? ये जो तत्व हैं ये नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अगला प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। अगला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इन तीनों की बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, तो इसका पूर्ण पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है, छोटी आंत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पलूरा किसका आवरण है? पलूरा की बात करें ये जो है फुसफुस या फिर फेफड़ा का आवरण है। अगला कि सभी कीट होते हैं, सभी कीट की बात करें तो सभी कीट जो होते हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या की बात करिए ये जो टोटल होती है ये 14 होती है। यानी चेहरे में कितने हड्डी होती है? तो चेहरे में 14 होती है, उसी को जो है फेशियल लिख दिया है। अगला प्लांक नियतांक का मात्रक है। प्लांक नियतांक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है ये जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर जो है फेंके तो वह अधिकतम क्षैतिज यानी अधिकतम दूरी तय करेगा। ये जो अधिकतम दूरी तय करेगा ये 45 डिग्री कोण पर विगने से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। अगला है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? किसी पिंड को पृथ्वी से जब हम चंद्रमा पर ले जाते हैं, चंद्रमा पर जब ले जाते हैं तो उसका जो है द्रव्यमान सेम रहता है और इसका भार जो है ये बदल जाता है। चंद्रमा पर भार जो है 1/6 हो जाता है पृथ्वी के भार का। अगला है कि निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है, प्रक्रिया और परिवर्तन दिया हुआ है। वाष्पन की बात करें, वाष्पन जो है वाष्पन जो कि द्रव से गैस है, द्रव से गैस जो कि वाष्पन कहलाता है। उदरपातन की बात करें, उदरपातन जो है ये ठोस से सीधे गैस में बदलना उदरपातन कहलाता है। हिमीकरण की बात करें तो हिमीकरण जो है 2 का 3 हो जाएगा। हिमीकरण की बात करें, हिमीकरण जो है ये गैस से द्रव में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। और पिघलना जो कि ठोस से द्रव में जाना ये पिघलना कहलाता है। इसका राइट आंसर ए का जो है ए का 1 और बी का जो है 3, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 ओम की 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो है
ये 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और परिपथ की धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें परिपथ की धारा का मान ज्ञात करना है। अगर इसमें हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं तो 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में है, तो ये जो हो जाएंगे टोटल 15 हो जाएंगे। और अगर हम लोग धारा निकालते हैं, आर जो निकल गया ये 15 और धारा आई बराबर होता है V/R। V जो है यानी वोल्ट 1.5 है बटे 15, ये जो आएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फोकस जो कि आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। ये जो सामंजस्य स्थापित करता है ये पुतली द्वारा करता है, पुतली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक और उसके नाम दिए हुए हैं, उसका आविष्कारक कर रहा है। पहला कि जी मार्कोनी की बात करें, ये जो है रेडियो के आविष्कारक हैं, तो 2 का ए हो जाएगा। और जेल वेट्स की बात करें तो ये जो है टेलीविज़न के आविष्कार किए थे। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें, ये जो है टेलीफोन के आविष्कारक हैं। और थॉमस अल्वा एडिसन जो कि ग्रामोफोन के आविष्कारक हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का जो है ये 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और जो है ऋणात्मक आयन बनाते हैं, ये होते हैं ये होते हैं अधातु जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अगला तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तीसरे सेल की बात करें, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ये 18 होती है, 2, 8। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर जो है कौन सा गुण नहीं बदलता है। इसमें बात करें बदलने की, तो ये जो है परमाणु का आकार, धात्विक गुण और कोषों की संख्या बदलता है, परंतु संयोजकता ये जो है नहीं बदलता है। अगला निम्न में से कौन सा जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये सभी हैं, परंतु जो है इट्रियम ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट की बात करें, ये जो है ये Fe3O4 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पैरासीटामोल, ये जो है किस प्रकार की औषधि है। पैरासीटामोल की बात करें, पैरासीटामोल जो है ये प्रतिज्वरकारी एवं जो है पीड़ाहारी है, प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अधोलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ये जो नहीं बढ़ाता है ये प्रकाश संश्लेषण है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी नीचे आला की जो है संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इसका प्रतिपादन जो है ये ग्रीनेल के द्वारा किया गया, ग्रीनेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रेड डाटा बुक, इसका जो प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। रेड डाटा बुक की बात करें, इसका प्रकाशन जो है IUCN के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एशगाबाद ये जो है किस देश की राजधानी है। एशगाबाद की बात करें तो एशगाबाद जो है ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला जो थी ये भानु अथैया थी, भानु अथैया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर सन यात सेन से थे, तो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। शहीद दिवस की बात करें, ये जो प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से यक्षगान जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य है। यक्षगान की बात करें जो कर्नाटक की लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो कि गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ स्थित है। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर जो कि पुणे में स्थित है, पुणे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संकट का प्रतीक चिन्ह है। संकट के प्रतीक चिन्ह जो कि उल्टा झंडा है, उल्टा झंडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बात करें, इसका मुख्यालय जो है ये लुसाने में स्थित है, लुसाने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन सुमेलित नहीं है, इसमें पुस्तक और लेखक दिया हुआ, कौन जो है ये सुमेलित नहीं है। पाणिनि ये जो है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इसके लेखक नहीं है। बाकी कमायनी जो कि जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। भवभूति मालती माधव, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। अगला प्रश्न है कि किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर
कन्वेंस वायु एशिया के जो है 20वें संस्करण की मेज़बानी की है। इसका जो मेज़बानी है इसका मेज़बानी जो है ये हैदराबाद की किया है। तो हैदराबाद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को जो है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 चुना है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 की बात करिए जो है बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। बॉम्बे जयश्री ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम जो है ये गंगा है। गंगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन जो है शामिल होंगे। इसमें शामिल जो होंगे ये होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी जो है इसमें शामिल होंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट जो कि टेरॉन फर्स्ट, इसको जो है किसने लॉन्च किया है। टेरॉन फर्स्ट की बात करें, टेरॉन फर्स्ट को जो लॉन्च किया है ये रिलेटिविटी स्पेस किया है। रिलेटिविटी ऑफ स्पेस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैथ का प्रश्न है 17 परिणामों का औसत जो है ये 47 है। इनमें से प्रथम 9 का जो है औसत 42 है। अंतिम 9 का परिणाम का औसत जो है ये 54 है। तो 9वां परिणाम क्या होगा। 9वां परिणाम की बात करें तो इसमें 9वां परिणाम जो होगा ये 65 होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग जो है कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का जो है 1/5 भाग खाने पे खर्च करता है और शेष का जो 1/4 यात्रा पे खर्च करता है। यदि इसके बाद जो है उसके पास 3250 रुपया जो कि शेष बच जाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। इसका मासिक वेतन जो आएगा ये 8125 रुपया आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक वृत्त की त्रिज्या, इसमें जो है 1% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। इसमें टोटल जो है 2.01% की वृद्धि हो जाएगी। अगला एक सब्जी विक्रेता के नींबू जो कि 1 रुपया में 2 के दर से खरीदे गए तथा जो 3 रुपया में 5 के दर से बेचे गए तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसमें जो लाभ प्रतिशत होगा ये 20% का होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 20% ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि 3068 को ABC इस प्रकार विभाग करता है कि यदि इनके भागों में क्रमशः जो है 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया कम कर दिए जाए तो शेष जो है धनराशि ये 5:6:7 के अनुपात में होगा। इसमें जो बी का भाग कितना होगा। इसमें बात करें तो बी का भाग जो होगा ये 1022 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये रेलगाड़ी जो है 50 मिनट में 67.5 किलोमीटर यानी 67.5 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है कि एक साधारण ब्याज पर एक विशेष स्तर पर जो है 600 रुपया का 4 वर्ष में मिश्र धन जो कि 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका मिश्र धन क्या होगा। जब ब्याज में 2% की वृद्धि हो जाएगी तो इसका मिश्र धन जो आएगा ये 768 रुपया आएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 768 रुपया। अगला प्रश्न है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन लगभग जो है कितना है, जबकि ब्याज जो है छमाही देय है। तो इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा ये 19,448 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसके क्षेत्रफल जो कि 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा ये आएगा 49√3/4 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस जो है साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इसका मान क्या होगा। इसकी मान की बात करें तो इसका मान जो है ये 1 आएगा। अगला है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। इसमें जो मीठा विशेषण है ये गुणवाचक बतलाता है यानी उसका जो है गुण बतलाता है तो ये गुणवाचक हो जाएगा। अगला योगदान में कौन सा समास है। योगदान की बात करें तो योगदान में जो है ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा ये अच्छा लिखना। कलम तोड़ना यानी अच्छा लिखना हो जाएगा। अगला है कि इक प्रत्यय लगाने पर जो है सप्ताह का रूप क्या होगा। इक प्रत्यय जब लगाएंगे सप्ताह में जो इक लगाएंगे तो ये जो प्रत्यय बनेगा ये टोटल शब्द बनेगा ये साप्ताहिक बनेगा। साप्ताहिक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा।
उड्डयन की बात करें तो उड्डयन का संधि विच्छेद जो होगा उत्जोडयन, उड्डयन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें आइडम्स फेयर बताना है। पहला में ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इसका जो आइडम्स फेयर हो जाएगा ये हो जाएगा समथिंग पावरफुली नोस्टैल्गिक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में भरना है। क्वेश्चन है कि व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ ए गैस, इसमें खाली स्थान जो है, इसमें खाली स्थान में भराएगा लीक, गैस जो है ये लीक कर रहा है। अगला है कि द मस्ट, इसमें अप्रोप्रिएटिव एनोनिज्म बताना है, एंटोनिज्म, इसका एंटोनिज्म बताना है किसका, तो ये सस्पिशियस का एंटोनिज्म। इसमें है कि द मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सस्पिशियस ऑफ यू, इसमें सस्पिशियस का जो एंटोनिज्म हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा डिफिनाइटिव, डिफिनाइटिव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है एमएलए इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन बाय द वोटर्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी टू द लेजिस्लेचर, इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा 99 का राइट आंसर इलेक्टेड बाय द आएगा, इलेक्टिंग बाय द का जगह जो है इलेक्टेड बाय द आएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें जो है एक्सट्रीम, फिजिकल और मेंटल सफेरिंग्स, इसमें जो भराएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये एंगोनी हो जाएगा, एंगोनी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 8 को डिटेल के साथ कवर कराया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए। यहाँ इस पे जो है हर एक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस शीट तथा जो है डिटेल से जीके जीएस सभी को जो है कराया जाता है, तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो, और अदर तैयारी भी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे प्रत्येक दिन जो है अलग अलग वीडियो अपलोड किए जाते हैं और इस पे जो है अच्छे से तैयारी भी कराए जाते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रैक्टिस शीट में आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।